अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हमारे पास 71 से ऑनवर्ड एमसीक्यूज होंगे पेडागोजी के। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़े थे 70 तक। तो अगर आपने पिछला लेक्चर अभी तक नहीं देखा तो पहले उसको देखें, फिर उसके बाद इसको देखना है, ठीक है। क्योंकि 1 से मैंने स्टार्ट किए थे, तो 2 लेक्चर में मैंने 70 तक करवाए थे एमसीक्यूज। तो आज 71 से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 71 MCQs है, इसमें कहता है दी एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएटिंग द स्टूडेंट थॉट्स आर मेजर्ड थ्रू। कहता है कि एनालिसिस एंड सिंथेसिस एंड इवैल्यूएटिंग द स्टूडेंट थॉट्स, ठीक है। स्टूडेंट थॉट्स के बारे में कहता है किसके जरिए, थ्रू एमसीक्यूज के जरिए मेजर की जाती है। ट्रू एंड फॉल्स, मैचिंग आइटम्स या एसे। तो डेफिनेट बात है ये एसे के जरिए ये बेहतर मेजर की जाती है, ठीक है। स्टूडेंट थॉट्स। नेक्स्ट आपके पास है 72। तो 72 में क्या कहता है, इसको हम देखेंगे। इसमें कि इट कैन बी फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज एंड सिग्नल्स, ठीक है। तो देखिए फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है, और बॉडी लैंग्वेज एंड सिग्नल्स, तो वो किस में होंगी? नॉन वर्बल में, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में, मॉडलिंग में या मॉनिटरिंग में। तो डेफिनेट बात है ये सारी चीजें नॉन वर्बल में होती हैं, ठीक है। जहाँ पे कम्युनिकेशन जो है वो वर्बली ना हो तो वहां पे ये चीजें यूज होती है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 73। इसमें कह रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एजुकेशन वाज गिवन बाय, ठीक है। फ्री एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है किस साइंटिस्ट ने या किस राइटर ने, इनमें से किसने दिया था, ठीक है। किस एजुकेशनिस्ट ने दिया था कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एजुकेशन? 73। तो इसमें कहता है जॉन डेवी ने, फ्रोबल ने, कार्ल मार्क्स ने या एरिस्टोटल ने। तो ये फ्री एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये कार्ल मार्क्स ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 74। 74 में कहता है रिसर्च स्टडी स्टार्ट्स फ्रॉम, ठीक है। कहता है रिसर्च स्टडी जो होती है ये स्टार्ट होती है डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस से, टेस्टिंग दी हाइपोथेसिस से, डाटा कलेक्शन से या फाइंडिंग अ प्रॉब्लम। ठीक है, सबसे पहले रिसर्च स्टडी हम फाइंडिंग करेंगे प्रॉब्लम्स को कि क्या प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद बाकी चीजें उसके ऊपर ऑनवर्ड होती है। इट्स मीन कि दिया जाएगा फाइंडिंग अ प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 75 है। 75 एमसीक्यूज को देखेंगे हम। इसमें क्या है, इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग करिकुला इट ड्रॉज कॉन्सेप्ट फ्रॉम, ठीक है। कहना प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग करिकुलम में जो इम्प्लीमेंटिंग होती है और प्लानिंग होती है, कहते हैं इट ड्रॉज फ्रॉम कॉन्सेप्ट फ्रॉम, इट ड्रॉज कॉन्सेप्ट फ्रॉम। तो इसकी ड्रॉज की जाती है कॉन्सेप्ट फ्रॉम किस में से? कल्चर में से, नेशन में से, रीजन में से या गवर्नमेंट में से, ठीक है। 75। तो डेफिनेट बात है ये कल्चरली हम देखते हैं कि क्या सिस्टम है, हमारा कल्चर क्या है, तो उसके हिसाब से प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन होती है। नेक्स्ट 76 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। कहते हैं कि इनमें से कौन सा मैनेजमेंट प्रोसेस का हार्ट है? तो प्लानिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, कम्युनिकेशन है या मॉनिटरिंग है, ठीक है। 76। तो डेफिनेट बात है कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो प्लानिंग होगी। प्लानिंग होगी तो मैनेजमेंट जो है वो प्रोसेस बेहतर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका 77 है। इसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएट कर रहा है विद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से। वो बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, सिंबल या कन्वर्सेशन। तो डेफिनेट बात है आपके पास कि बॉडी लैंग्वेज तो है, फेशियल एक्सप्रेशन भी होते हैं, सिंबल भी होते हैं नॉन वर्बल में, कन्वर्सेशन नहीं होती क्योंकि नॉन वर्बल है, तो डेफिनेट कन्वर्सेशन नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 78 है। इसमें कहते हैं गोल्स आर बेस्ड इन सिलेक्शन ऑफ, ठीक है। गोल्स आर बेस्ड इन सिलेक्शन ऑफ, गोल्स के बारे में कह रहा है कि बेस्ड इन सिलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज, कंटेंट्स, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल या इवैल्यूएशन प्रोसीजर। 78 का आपके पास आ जाएगा ये कंटेंट्स। गोल्स आर बेस्ड इन सिलेक्शन ऑफ कंटेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट 79 है। इसमें कहता है करिकुलम विच कवर द मैक्सिमम सब्जेक्ट्स एट अ टाइम इज कॉल्ड। जब करिकुलम
एक टाइम में मैक्सिमम सब्जेक्ट्स कवर करता है तो उसको कोर करिकुलम कहते हैं, एक्टिविटी बेस्ड सेंट्रल करिकुलम कहते हैं, इंटीग्रेटेड करिकुलम कहते हैं या सब्जेक्ट करिकुलम कहेंगे। ठीक है, 79। तो जब आपके पास एक टाइम में एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स कवर करे तो वो आपके पास इंटीग्रेटेड करिकुलम होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 80 है। 80 में कहता है प्रोजेक्ट रोल प्लेइंग प्रैक्टिकल मेथड एंड लेबोरेटरी मेथड इज इंक्लूडेड इन। कहता है प्रोजेक्ट रोल प्लेइंग प्रैक्टिकल मेथड एंड लेबोरेटरी मेथड इंक्लूड, कौन से मेथड में ये इंक्लूड है सारी चीजें? टेलिंग मेथड में, शोइंग मेथड में, डूइंग मेथड में या ड्राइंग मेथड में? 80। तो 80 का आपके पास आ जाएगा ये डेफिनेट बात है, ये सारे प्रोजेक्ट रोल प्लेइंग प्रैक्टिकल मेथड ये डूइंग मेथड में इंक्लूड है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 7, ये 81। इसमें कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू वाज फर्स्ट क्रिएटेड बाय। ठीक है, आईक्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले किसने क्रिएट किया था? ये पूछ रहा है सन ने, स्टैनफोर्ड ने, सिमन ने या गार्डनर ने? ठीक है, 81। तो 81 का आपके पास आ जाएगा ये सबसे पहले स्टर्न ने, कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू वाज फर्स्ट क्रिएटेड बाय स्टर्न। ठीक है, नेक्स्ट 82 है। इसमें कहता है a relatively permanent influences on behavior through experience is, तो मोटिवेशन है, लर्निंग है, कॉग्निशन है या रेनफोर्समेंट है? 82। तो ये आपके पास आ जाएगा ये लर्निंग होती है। ठीक है, रिलेटिवली परमानेंट इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर, बिहेवियर जो है वो डेफिनेट थ्रू एक्सपीरियंस जो होता है वो लर्निंग होती है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 83 है। इफेक्टिव टीचिंग इज बेस्ट frequently characterized by discussion procedures, homework assignments या recitation of lesson या stimulating atmosphere? 83। तो 83 का आपके पास आ जाएगा ये recitation of lesson होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 84। फर्स्ट डिटेल रिपोर्ट ऑन एजुकेशन इन पॉलिसी वाज प्रोड्यूस्ड इन 1947, 1969 की पॉलिसी में, 1972, 1978। ठीक है, 84। तो 84 का आ जाएगा ये 1959 की पॉलिसी में। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 85। एजुकेशन इंडेक्स इज वन एग्जांपल ऑफ अ जनरल रेफरेंस, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स या प्रोफेशनल जर्नल? 85। तो 85 का आपके पास आ जाएगा ये सेकेंडरी सोर्स होता है। ठीक है, एजुकेशन इंडेक्स इज वन एग्जांपल ऑफ अ सेकेंडरी सोर्स। नेक्स्ट 86 है। इन मोटिवेशन प्रोसेस, मोटिवेशन प्रोसेस के बारे में कह रहा है द रिवार्ड विच आर अवॉर्डेड बाय अदर्स एज अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एन एक्शन इज, एक्सट्रिंसिक रिवार्ड होगा, इंट्रिंसिक रिवार्ड, मोटिवेशन या नन ऑफ देम? 86। तो 86 का आपके पास आ जाएगा ये एक्सट्रिंसिक रिवार्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 87 है। 87 को देखेंगे इसमें क्या कह रहे हैं। इसमें कहते हैं द फर्स्ट ऑल पाकिस्तान एजुकेशन कॉन्फ्रेंस वाज प्रिजाइडेड ओवर बाय, ठीक है, फर्स्ट ऑल पाकिस्तान एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के बारे में कहता है वो प्रिजाइड की थी ओवर बाय, यानी कि किसकी प्रेसिडेंशियली में हुई, वाज प्रिजाइडेड बाय ओवर बाय मोहम्मद अली जिन्ना, फजल रहमान या आपके पास नवाबजादा लियाकत अली खान या सरदार अब्दुल नश्तर। तो 87, तो ये आपके पास हुई थी फजल रहमान। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 88। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1998 टू 2010 वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ, बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाई, नवाज शरीफ ने, जनरल मुशर्रफ ने या यूसुफ रजा गिलानी? तो 88, तो 88 ये आपके पास नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 89। पीपल्स नेशनल यूनिवर्सिटी
AIOU was established in the policy of 1917, 1972 to 80, 1979 या 1992, 89, तो 89 का आपके पास आ जाएगा बी, 1972 टू 80। नेक्स्ट 90 है बजटिंग इज एन एस्टिमेशन ऑफ, बजट जो होता है कहता है एस्टिमेशन होता है इनकम एंड इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर या फाइनेंशियल ऑर्डर। तो बजट जो होता है ये आपके पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एस्टिमेशन होती है, वो किसी कंट्री का हो, किसी स्कूल का हो, किसी इंस्टीट्यूट का हो, तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है, एस्टिमेशन होती है उसकी। नेक्स्ट आपके पास 91 है नॉन फॉर्मल एजुकेशन हैज, नॉन फॉर्मल एजुकेशन नहीं बल्कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में पूछ रहा है, कहता है फ्लेक्सिबल रूल्स होते हैं उसके ऑफ एंट्री एंड एग्जिस्ट, rigid rules of entry and exist, no rules of entry and exist, few rules of entry and exist। 91 तो जो आपके पास होती है नॉन फॉर्मल, इसमें फ्लेक्सिबल रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिस्ट होते हैं। नेक्स्ट आपके पास 92 इनफॉर्मल एजुकेशन इज, इनफॉर्मल एजुकेशन जो है वो उसके बारे में पूछ रहा है, वो है जस्ट स्कूलिंग, टाइम बाउंड, लाइफ लॉन्ग या प्री प्लान। तो इनफॉर्मल एजुकेशन जो होती है वो डेफिनेट बात है कि जो फॉर्मल होती है वो ज़्यादा स्कूलिंग वाली होती है, इनफॉर्मल एजुकेशन जो है वो लाइफ लाइन लॉन्ग होती है, पूरी जिंदगी की एजुकेशन होती है। नेक्स्ट आपके पास 93, 93 को हम देखेंगे इसमें क्या कह रहे हैं। में कहते हैं सिंपोजियम इज अ टाइप ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्कवरी मेथड की टाइप है, डिस्कशन मेथड, लेक्चर मेथड या डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। सिंपोजियम 93 सिंपोजियम इज अ टाइप ऑफ डिस्कशन मेथड, ठीक है। नेक्स्ट 94 है पेडागोजी इज कंसर्न विथ एम्स, कंटेंट्स, टीचिंग मेथड या इवेल्युएशन। तो पेडागोजी जो है वो कंसर्न है विद टीचिंग मेथड्स, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 95, at which stage of cognitive development the child develops object permanence, sensory motor stage, pre-operational motor stage या concrete operational या formal operational। 95 तो ये आपके पास होता है सेंसर मोटर स्टेज पे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 96 है नदवतुल उलमा वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, नदवतुल उलमा जो है ये एस्टेब्लिश की थी मौलाना शिबली नुमानी ने, सर सईद अहमद खान ने, मौलाना मोहम्मद अली मगारी ने या आपके पास मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने। 96 तो ये आपके पास मौलाना शिबली नुमानी ने एस्टेब्लिश की थी। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 97, चार्ल्स वुड डिस्पैच वाज डिक्लेयर्ड इन 1835, 1854, 1857 या 1876, ठीक है। 79 तो ये आपके पास 1854, चार्ल्स वुड डिस्पैच वाज डिक्लेयर्ड इन 1854। नेक्स्ट आपके पास 98 है प्लान एंड सिस्टमेटिक एफर्ट बाय ओपन यूनिवर्सिटी टू प्रोवाइड द इंडिविजुअल्स विद द सेकंड चांस ऑफ एजुकेशन इज कॉल्ड फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन या नॉन फॉर्मल एजुकेशन। 98 तो ये आपके पास नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 99, इसमें कहता है अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट व्हिच नेवर कम्स टू एन एंड इज असेसमेंट है, मॉनिटरिंग है, लर्निंग है या इंस्ट्रक्शन है। 99 तो ये आपके पास डेफिनेट बात है लर्निंग ही होगी, ठीक। कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट व्हिच नेवर कम्स टू एन एंड इज कॉल्ड लर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 100, यूजुअली को करिकुलर एक्टिविटीज इन स्कूल्स आर ऑर्गेनाइज्ड या कंडक्टेड अंडर द टीचर्स, हेडमास्टर, स्टूडेंट्स या पेरेंट्स। 100 तो डेफिनेट बात है ये अंडर द हेडमास्टर होंगी ये सारी चीजें, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमारे पास 100 तक एमसीक्यूज थे, तो वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अगर इससे पहले वाले 2 लेक्चर आपने नहीं देखे तो उनको लाजमी देखे, तो फिर इसको देखें ताकि आपके पूरे 100 एमसीक्यूज तैयार हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होगा, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।